इमेजिन अ बॉय जो नाइट के टाइम अपने बेड पे लेटा हुआ है, उसे एक अर्ज आती है कि फ़ोन उठा, उसमें कुछ देख, कुछ कर। वो फ़ोन उठाता है, कुछ करता है, और जैसे ही वो चीज़ ख़त्म होती है, उसके साथ में होता है एक गिल्ट ट्रैप, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वो सोचता है कि यार कल से यार मैं कुछ भी हो जाए, प्रॉमिस मैं ये चीज़ नहीं करने वाला हूँ रिपीट पे। बट नेक्स्ट डे क्या होता है? वही सेम चीज़। तो अगर ये तुम्हारे साथ भी हो रही है, जो मेरे साथ पहले हो रखी है पास्ट में, और मैं इससे कैसे निकला और तुम इससे कैसे निकल सकते हो, इसका मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन दिया है वीडियो के लास्ट में। लेकिन वीडियो कंप्लीट देखना, बिना देखे तुमको सॉल्यूशंस घंटा समझ में नहीं आने वाला है। सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम की जड़ क्या है। क्यों तुम उस चीज़ को रिपीट पे करते हो, क्यों तुम उस गिल्ट ट्रैप में फंसते हो, और क्यों नेक्स्ट डे तुम्हारे दिमाग में वो थॉट्स आते हैं कि ये चीज़ ट्राई कर। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें नॉर्मल है, नो फ्लिप करने से कुछ नहीं होता है। अगर कुछ नहीं होता है तो तुम अपने माइंड को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हो? क्यों ये चीज़ें हो जाने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तुम्हारी एनर्जी लो हो जाती है, तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, तुम्हारा काम का मन नहीं करता है। और ये हर उस एक बॉय के साथ में होता है जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, एग्जैक्टली मेरे जैसे। नाइट के टाइम लाइट बंद हो चुकी होती थी, एक डार्क सन्नाटा छा चुका होता था, तब एक मन में आ जाती थी कि यार कुछ देखने की इच्छा हो रही है। उस मोमेंट में माइंड बोलता है बस आज लास्ट टाइम, आज लास्ट टाइम, सिर्फ वहाँ तक देख ले, आगे कुछ मत करना। वो देखने के बाद सिर्फ यहाँ तक, इस पॉइंट तक चले जाए, उसके बाद कुछ मत करना। और जब तुम उस पॉइंट पे पहुँचते हो, सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं। मैं भी हर सिंगल नाइट यही चीज़ बोलता था, कल से नहीं करूँगा, कल से नहीं करूँगा। मैं जानता था कि ये मेरी बॉडी को अफेक्ट कर रही है, मेरे माइंड को अफेक्ट कर रही है, लेकिन मुझे इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। मैं बहुत सारी वीडियोस देख चुका था, लेकिन इतना सब चूज़ करने के बाद भी मेरे को फिर वही चीज़ों में घुस जाना। मानता हूँ 5-10 मिनट के लिए तुम सब भूल जाते हो, एक तुम्हें अलग खुशी महसूस होती है, तुम डोपामिन के उस चरम स्तर पे होते हो, लेकिन जब वो बहाव निकल जाता है, उसके बाद क्या होता है? तुम धड़ाम से नीचे गिरते हो, तुम्हारी रियलिटी सामने होती है, तुम खुद को शीशे में नहीं देख पाते हो, एक लोनलीनेस छा जाती है, तुम अपनी उस गिल्ट ट्रैप के बारे में सोच के 2 से 3 घंटे बिता देते हो। तुम्हारी बॉडी की एनर्जी ज़ीरो हो चुकी होती है, तुम्हारे अंदर कुछ भी करने की ताकत नहीं होती है। तुम्हारे माइंड में बस एक ही थॉट चल रहा होता है, यार क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया। और सबसे डेंजरस और सबसे बढ़िया बात, उस टाइम पे क्या मोटिवेशन आती है यार कि यार नेक्स्ट डे मैं कसम खाता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं गॉड प्रॉमिस करता हूँ, मौत के बारे में सोचता हूँ, मौत मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती। फिर लगता है कि यार अब हो गया, अब कल से लाइफ चेंज हो जाएगी, कल से मैं इतना डिसिप्लिन बच्चा बन जाऊंगा कि यार मैं उस दुनिया को फाड़ दूंगा। लेकिन नेक्स्ट डे उठता हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वही रात आती है, फिर वही अर्ज आती है, और फिर वही गिल्ट आता है। यहाँ पे प्रॉब्लम तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी एज, ये सब नहीं है। प्रॉब्लम है वो लूप सिस्टम। क्योंकि नेचुरली भी ह्यूमंस ये सारी चीज़ें करते आए हैं, लेकिन जो आज के टाइम में एक्सपोजर मिल गया है इंटरनेट की वजह से, तुम सबको वो सारी चीज़ों का एक्सेस मिल गया है, जिस वजह से तुम उस लूप में कंटिन्यूस फंसते जा रहे हो। इस लूप को तोड़ने से पहले इस लूप को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें अर्ज आती है, उस अर्ज से हम एक्शन लेते हैं, वो एक्शन हमें प्लेजर देता है, वो प्लेजर जब क्रैश करता है तब हमें आती है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या करती है? वही नेक्स्ट डे के लिए हमें मूव करती है। नेक्स्ट डे फिर से एक अर्ज आती है, वो एक्शन में बदलती है, एक्शन प्लेजर में, और ये लूप कंटिन्यूस चलता रहता है। इस लूप को प्रैक्टिस कर करके तुम्हारा माइंड इस चीज़ में ट्रेंड हो गया है, इस हैबिट में ट्रेंड हो गया है, और इस हैबिट को तुम्हें एक्चुअली छोड़ना है तो एटलीस्ट तुमको थोड़ा पेशेंस रखना ही पड़ेगा। एक दिन में ये चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे करते तुम इस चीज़ से बाहर आ जाओगे। और अगर तुम सोचते हो कि मैं कल के कल इस चीज़ से बाहर आ जाऊँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ये वीडियो यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हारा ब्रेन डोपामीन पे काम करता है। डोपामीन इज इक्वल टू मोटिवेशनल केमिकल। जब तुम इंस्टेंट प्लेजर लेते हो, दिमाग को बिना मेहनत किए इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाता है। बट इन रियल लाइफ तुमको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में टाइम लगता है, फिटनेस बिल्ड करने में एफर्ट्स लगते हैं, मनी अर्न करने में स्ट्रगल लगते हैं। लेकिन यहाँ इंस्टेंट रिवॉर्ड ब्रेन को क्या सिखाता है? शॉर्टकट। अब हमने जो इतनी सारी बातें करी हैं, उसके मेन सॉल्यूशन पे आते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। आपने समझ लिया है कि डोपामिन क्या होता है, वो कैसे एनर्जी को क्रैश करवाता है। आपको अब सीधे सॉल्यूशन पे फोकस करना है। पॉइंट नंबर 1 है रूल ऑफ 10 मिनट्स। जब भी तुम्हें बहुत ज़्यादा गंदी आ जाए, या जब भी तुम्हारे अंदर थॉट आए कि यार अब मैं इस पॉइंट पे अब नहीं रुक पाऊंगा, तो उसको कैसे भी करके 10 मिनट तक डीले करो, वो अर्ज अपने आप खत्म हो जाएगी।
चेंज योर एनवायरनमेंट। अगर तुम अपने रूम के अंदर फ्री बैठे हो तो बाहर निकल जाओ, क्योंकि जब भी तुम फ्री बैठोगे तुम्हारे हाथ में होगा फ़ोन, पास में होगा बेड, कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में खुरापाती आएगी। जाओ अपने रूम से बाहर बैठ जाओ, अपने माँ बाप के पास बैठ जाओ, कोई नहीं है तो अपनी ग्रैंड मदर के पास बैठ जाओ, लेकिन तुमको सिर्फ अपने फ़ोन से कुछ दिन के लिए दूर रहना है, जब तक तुम्हारी ये लूप टूट ना जाए। कसम खा लो, बेड पे जाऊंगा तो फ़ोन लेके ही नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं बेड पे जाऊंगा, फ़ोन लेके ही नहीं जाऊंगा। बाथरूम में भी हाँ, जब ये एनर्जी का फ्लो आता है तब तुम उसको रोक नहीं सकते हो, तुमको उसको एनर्जी को शिफ्ट देना पड़ेगा। शिफ्ट देने के लिए 3 चीज़ें कर सकते हो। या तो जाते ही कोल्ड शावर ले लो, तुम्हारा मन नहीं करेगा कोल्ड शावर के बाद ये चीज़ें करने का, या फिर इंस्टेंट 20 पुशअप लगा लो, 20 स्क्वाट लगा लो, या फिर रनिंग अगर तुम कर सकते हो तो उस टाइम रनिंग करके आ सकते हो। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्केबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैक योर पैटर्न्स। तुमको क्या करना है, अपने पैटर्न्स को ट्रैक करना है, अपनी कॉपी में लिखना है कि यार तुमको किस टाइम आ जाती है और कितनी तेज़ आती है। अगर तुमको नाइट के टाइम ज़्यादा आ जाती है, तुमको डे के टाइम ज़्यादा आ जाती है, तुम अकेले हो तो जब ज़्यादा आ जाती है, तुम इंस्टा देखते हो जब ज़्यादा आ जाती है, कब ज़्यादा आ जाती है, इसको तुमको लिखना है ताकि तुम पता लगा सको कि वो जड़ क्या है, उस जड़ को ख़त्म कर सको। वन लास्ट पॉइंट, बिल्ड अ पर्पस। सही बताऊँ यार, अगर तुम्हारे पास एक ऐसी लैला है जिसके लिए तुम पागल हो, इसके लिए तुम मजनू बन सकते हो कि यार मैं इस चीज़ के लिए अपनी लाइफ डिवोट कर सकता हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, मुझे इस चीज़ को पाना ही पाना है, चाहे वो तुम्हारा कोई ड्रीम हो सकता है, चाहे वो तुम्हारा कोई ऐसी स्किल हो सकती है जिसको तुम्हें मास्टर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें सताएंगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा ये सारी चीज़ें करने का। तो अपनी लाइफ में पर्पस बिल्ड करो। पर्पस तुम्हारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देगा। देखो, ये शॉर्ट टर्म प्लेजर तुम्हें हमेशा गरीब बना के रखेगा, क्योंकि ये तुम्हारे पेन को तुमको फील ही नहीं करने देगा, तुमको उस गरीबी से निकलने का मौका ही नहीं देगा। तो अगर तुमको यार उस चीज़ से, उस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो यार इन फालतू की चीज़ों में फंसे हुए हो। आज की माइक ड्रॉप लाइन, प्लेजर तुमको टेम्पररी रिलीफ दे देगा, लेकिन पर्पस तुमको परमानेंट फुलफिलमेंट देता है। अगर तुम सीरियसली इस लूप से बाहर निकलना चाहते हो तो कमेंट कर दो कि मैं एग्जैक्ट वो डिसिप्लिन, वो प्लान बना दूँ तुम्हारी लाइफ के हिसाब से, जिससे तुम इस चीज़ से ईजिली निकल सकते हो बिना ज़्यादा मेहनत किए। लास्ट एडवाइस फॉर माई फैमिली जो यहाँ तक रुकती है, प्लेजर और पर्पस के बीच में फ़र्क करना सीख लो, ये तुम्हारी लाइफ के 4 से 5 साल ईजिली बचा देगा। प्लेजर तुमको सिर्फ दुख देगा लॉन्ग टर्म में, और पर्पस तुम्हें फुलफिलमेंट देगा, तुम्हें पैसे ला के देगा, तुम्हें वो सब चीज़ें देगा जो तुम्हारी फैमिली तुमसे चाहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एज यूजुअल, नेवर सेटल वन थिंग, बी सीमलेस, बी प्रोडक्टिव, लव यू ऑल।